और जो ज्ञान देता है, देने वाले को भी कोई दोष नहीं है। दान करेगा तो देने वाले का पैसा कम हो जाएगा, भोजन कराएगा तो कराने वाले का भोजन कम हो जाएगा, और करने वाले को भी शायद नुकसान हो जाए, करे और उल्टी आ जाए। क्यों खरबंदा जी, उल्टी भी आ जाती है ना। तो काम करे और उल्टी आ जाए, तो और कामों में दुख है। कैसे दुख है? जैसे आग में धुआं है। लेकिन यज्ञार्थ कर्म में कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। आम मीठा तो होता है लेकिन खट्टा भी होता है, लेकिन मिश्री मीठी ही मीठी होती है सब जगह से, वो किसी जगह से खट्टी होती ही नहीं। तो यज्ञार्थ कर्म है वो मिश्री के समान। मिश्री देखिए ना, हाँ, खट्टी होती है? नहीं। मिर्ची भी कोई चरपरी होती है, कोई चरपरी बिल्कुल नहीं होती, सब में फर्क है। लेकिन यज्ञार्थ कर्म जो है वो मिश्री की तरह है, मीठा ही मीठा है सब जगह, उसमें कोई दोष नहीं। एक यज्ञार्थ कर्म भी कई तरह के हैं। जैसे मास्टर बच्चों को पढ़ाता है, ये यज्ञार्थ कर्म है, अगर फीस न ले तो। क्यों? कि बच्चे को ज्ञान देता है, वो ज्ञान लेता है और ये ज्ञान देता है, दोनों को नुकसान कुछ नहीं है, दोनों को फायदा। लेकिन ये यज्ञ भी छोटा है, बड़ा यज्ञ वो है जो सबको फायदा दे। वो कैसे? कि आपने एक आम का पेड़ लगा दिया, अब वो छाया भी देता है और फल भी देता है। लगाने वाला मर भी गया, उसकी दूसरी पीढ़ी मर गई, तीसरी पीढ़ी मर गई, लेकिन आम का पेड़ खड़ा है, सबको फल दे रहा है, छाया दे रहा है। किसको दे रहा है? कोई गिनती नहीं। खाने वालों को पता नहीं है कि आम का पेड़ किसने लगाया, और लगाने वाले को भी पता नहीं है कि इसका फल कौन खा रहा है। ये यज्ञार्थ कर्म। एक दृष्टांत और दे दें, जैसे किसी ने कुआं बनाया, रेगिस्तान में कुआं खोद दिया, तो कुएं में से जो आते हैं पानी खींचते हैं और पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, स्नान भी करते हैं, और कुएं के पानी से खेती भी होती है, अनाज भी होता है, फल भी होते हैं। लेकिन जिसने कुआं खोदा है उसको पता नहीं है कि इस कुएं में से किसने पानी पिया है। ब्राह्मण भी पीते हैं, बनिए भी पीते हैं, भंगी भी पीते हैं, और पीने वालों को भी पता नहीं है कि कुआं किसने बनाया है। ये यज्ञार्थ कर्म है, सारे आम जनता की भलाई के लिए है, उसको कहते हैं यज्ञार्थ कर्म। हमने अपने घर में बैठ के 4 लकड़ी जला ली और स्वाहा स्वाहा कर लिया, यह यज्ञार्थ कर्म नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये मॉडल है। सपोजिशन होता है ना, जैसे किसी आदमी को जब ज्योमेट्री सिखाई जाती है स्कूल में, तो कर देता है त्रिकोण पहुँच के ABCD, A = B and B = C। ये सब सपोजिशन है। A B के बराबर नहीं, B C के बराबर नहीं, और लकीरें हैं वो भी ABCD ही हैं। लेकिन ज्योमेट्री सीखने के बाद वो बच्चा जो है बड़े बड़े नक्शे तैयार कर सकता है, और बड़ी बड़ी ज़मीनों का हिसाब भी कर सकता है। तो ये एक किस्म का मॉडल है कि इसमें हवन हम करते हैं ना, तो हवन चौकोर होता है, उसमें बढ़िया चीज़ डालते हैं, आहुति देते हैं, और सुगंध सारी घर में फैलती है। आज नीचे हवन हुआ, सारे कमरे में सुगंध हो गई।
कोई अगर मूर्ख आदमी हो कहे जी मैं हवन को मानता ही नहीं, तो भी सुगंध तो लेता ही है, कि नाक पकड़ लेता है, क्या बाहर भाग जाता है? सुगंध उसको मिलती है, भला उसका है। अच्छी गंध होगी तो आदमी का दिमाग अच्छा होगा। और क्यों महाराज, अगर दुर्गंध हो तो मान लो यहाँ कोई पकौड़ा खा के आया हो आदमी और उसकी हवा निकल रही हो, तो दूसरे का औरों का पास में बैठने वालों का दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? है? ऐसे हवन से सबका लाभ होता है, बुरा नहीं होता। नहीं मानने वाले नास्तिकों का भी भला होता है। तो इसलिए गीता में यज्ञार्थ कर्म करने की बड़ी भारी प्रशंसा करी है भगवान ने। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धुः। ये यज्ञार्थ कर्म कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन कर्म जब कर्म योग बन जाता है तो ये जीवात्मा परमात्मा से मिल जाता है। हमारी कर्म जो है कर्म भोग हैं। भोग क्या है? हम कर्म करते हैं और उससे हमको सुख मिलता है, पैसा लाते हैं, कार खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, बंगला खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, घरवाली के लिए भी, बच्चों के लिए भी खूब खिलौने सब लाते हैं, टॉफी वगैरह। ये सब जो हमको भोग मिलता है कहाँ से मिला? कर्म से। तो कर्म भोग बना। और कभी कभी हमारा कर्म खराब भी हो जाता है तो कर्म रोग बन जाता है। रोग में मुसीबतें आ जाती है, मियाँ बीवी घर में झगड़ पड़े हैं? क्यों बिगड़ पड़े? उसने कहा तुमने ये क्यों बनाया, उसने कहा हम यही बनाएंगे, झगड़ा हो गया। तो कर्म रोग बन जाता है तो दुख होता है, कर्म भोग बन जाता है तो सुख होता है, और कर्म योग हो जाता है तो परमात्मा मिलते हैं, फिर परमानंद की प्राप्ति होती है। तो कर्म योग कैसे बनता है, उसमें तीसरे अध्याय में अंत में भगवान ने बताया है कि अगर तुम कर्म योग करना चाहते हो तो एक काम कर लो, कर्म तुम्हारा कर्म योग बन जाएगा। बोला वो क्या? तुम्हारे नींद ले रही हो ना, ठीक है, नहीं अच्छी जगह है ये नींद की, ऐसी जगह और कहाँ मिलेगी। कर्म योग तब बनता है कि तुम्हारे मन के अंदर जो कामना है उसका नाश करो। जब तक कामना रहेगी कर्म का, कर्म योग नहीं बनेगा। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, ये शब्द हैं उनके। क्यों विमला बेटी, यही है ना? अरे जीव, तुम्हारा शत्रु इस संसार में कोई नहीं है। तुम कहते हो वो शत्रु, ये बड़ी भारी भूल है। तो शत्रु कौन है? बोला शत्रु तो काम है। बोला वो कहाँ रहता है? बोला कहीं नहीं रहता है, तेरे अंदर ही है, तेरे अंदर ही है, और वो तेरा शत्रु है। वो तुझे परमात्मा से कभी नहीं मिलने देगा, वो तुमको परमानंद की प्राप्ति कभी नहीं करने देगा, वो तुझे अपने तुम्हारे जीवन को सफल कभी नहीं होने देगा। इसलिए जय शत्रुम महाबाहो, हे बड़ी बड़ी भुजाओं वाले महाबाहो अर्जुन, तुम अपने उस शत्रु को मार दे। और वो शत्रु तेरे सामने नहीं खड़े हैं, तेरे अंदर पड़े हुए हैं, कामना शत्रु। अब इस शत्रु को कैसे मारा जाए, ये एक बड़ा आश्चर्य है। सारी दुनिया परेशान है, शत्रु को कैसे मारना चाहिए। तो भगवान ने चौथे अध्याय में इसका वर्णन किया है कि इसको कैसे मारा जाता है। तो अब इसको ज़्यादा देर लंबा करने से बहुत खिंच जाएगा। तो अब तीसरा अध्याय मैंने आज आपको थोड़ा सा बताया है, इसका नाम है कर्मयोग। और कर्मयोग कब बनता है? जब पहले ज्ञान सीख ले गुरु से। ज्ञान सीख, इसीलिए हम बच्चे को पहले स्कूल में भेज देते हैं कि कुछ सीख के आवे।
पर वो वहाँ कर्म योग नहीं सीख के आता है, कर्म रोग सीख के आता है। कुछ हैं तो कर्म भोग भी सीख के आते हैं। तीसरे अध्याय में ये कहा कि ज्ञान के बाद अब तुम कर्म के अधिकारी हो गए हो, लेकिन कर्म योग अगर बनाना है तो तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा दुश्मन बैठा हुआ है उसको मारना है। हमने समझा हुआ है कि पड़ोसी हमारा दुश्मन है, पड़ोसी को मार दिया, और पड़ोसी के लड़के ने जो मर गया तो लड़कों ने केस कर दिया, तो मामा जी आ गए चाचू के, ले गए पकड़ के, बैठा दिया ठिकाने में और टांग दिया तख्ते के ऊपर। तो ये बाहर शत्रु कोई नहीं है, शत्रु तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। और जिसने अपने शत्रु को मार दिया, बस वो बिना शत्रु के अजात शत्रु हो गया, यानी महात्मा हो गया, महापुरुष हो गया। अब आपने आज ये आध्यात्मिक खुराक बहुत सारी ले ली है, अब इतना याद कर लोगे तब तो आगे कल बता दूंगा, और अगर ये याद नहीं करोगे तो कल फिर यही वापस। जो लड़का कोर्स पूरा नहीं करता है तो स्कूल वाले क्या करते हैं, उसको दूसरी क्लास में नहीं भेजते, फिर उसी क्लास में वापस रहो। हाँ, हमारा एक पड़ोसी था, वो कई बरस तक क्लास में, एक ही क्लास में रहा। तो मैंने उससे पूछा तो ये क्या कर रहा है, सब तेरे साथ वाले ऊंची क्लास में चले गए और तुम अभी तक उसी क्लास में पढ़ा। कहने कि आपको पता नहीं है, ये सभी मूर्ख हैं, ये कोई पढ़ाई है? पैसे झांक करके चोर की तरह एक क्लास और दूसरी क्लास में चले गए। एक क्लास में रहो, कुछ बरस तक रहो, खूब अच्छी तरह से रहो, और उसके बाद दूसरी क्लास देखो। ऐसे भी लोग हैं संसार में, सब तरह के लोग हैं। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग हैं। सबसे हिल मिल चाहिए कि नदी नाव संयोग, नदी और नाव का संयोग है ये। सबसे हिल मिल करके रहना चाहिए, किसी से लड़ना नहीं चाहिए, किसी की बुराई नहीं देखनी चाहिए। ये कर्म योग यहीं से शुरू होता है तीसरे में। लेकिन ये तब होगा जब तुम्हारे मन के अंदर जो कामना पड़ी हुई है वो रहेगी, तो ये कुछ नहीं होगा। इसलिए अर्जुन, तू सबसे पहले कामना का नाश कर दे। काम रूपम दुरासदम, मन की कामना गई और कल्याण हुआ। नहीं तो साधु भी यही भजन बोलते हैं, अरे ममता तू न मरी मेरे मन से। कामना और ममता एक ही परिवार है, फिर तू मरी नहीं। सब मर गए, मेरी माँ मर गई, मेरी दादी मर गई, मेरी मौसी मर गई, मेरी बुआ मर गई, सारे मर गए, पर दुष्टा तू नहीं मरी अभी तक। ममता मेरे मन में, तू कब मरेगी? ममता भी फिर उसी को गाली देती है वापिस कि मैं तुझे मारने के बाद मरूंगी। तुझे मारने के बाद मरूंगी। वो कहता है क्या हो गया, बचपन में हम आए थे तो हमारे बाल सब काले थे, और जन्म के साथ ही है ये। पाके केस जन्म के साथी, जन्म के साथी हैं, अब सब पक गए, सफेद हो गए। और ज्योति गई नैनन से, ममता तू न मरी मेरे मन से। ज्योति चली गई आंखों की, जो बचपन में खूब तेज थी आंखें, तो कम हो गई। चश्मा लगाया और कम हो गई। ये चश्मे का नंबर बढ़ाया, तरक्की करते गए, किसी आँख की नहीं, चश्मे की तरक्की करते गए, ले गए नंबर खूब ऊपर। बाहर सब चले गए, बहुत कोशिश की, रंग लाए, काला रंग आता है ना क्या, हाँ, वो खूब लगाया सिर के ऊपर, किसी तरह ये काले रहें, पर ये कहाँ काले रहते हैं। रंग लगाया बेशर्म की तरह, फिर नए निकले, चढ़े तो सफ़ेद निकले।
ये क्या तमाशा, अब दुरंगे हो गए, आधे काले आधे सफेद, आधे तीतर आधे बटेर, ऐसा हाल हो गया। कहते हैं लेकिन ममता तू नहीं मरी, वैसी की वैसी अभी तक मरी। तो ये कब मरेगी? भगवान की अमर वाणी गीता को अगर कोई पढ़ना शुरू कर दे, इसमें ऐसी ताकत है कि अंदर की कामना को यही काट सकती है। बाकी अगर आप चाहो कि नहीं हम प्याज ज़्यादा खाएं तो ममता मर जाएगी, वो नहीं मरनी चाहिए। कहोगे अच्छा हम मांस कटोरा भर के खा लेंगे, बकरे का नहीं तो हाथी का खा लेंगे, उससे ये ममता नहीं मरेगी और बढ़ेगी। ममता को मारने के लिए गीता का ज्ञान, तो गीता का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वो बोला बिना गुरु के चरणों में बैठे गीता का ज्ञान नहीं। सारी उम्र गीता पढ़ लो, पढ़ के फेंक ली। अरे जब गुरु के पास बैठ के सीख जाए तब उसमें से अनेक रत्न निकलते हैं गीता में से। तो अब आपको कल ये बताएंगे कि इस ममता को मारना, अंदर जो हमारा दुश्मन बैठा हुआ है काम, उस काम को मारना वो कैसे हो सकता है, उसकी क्या विधि है, वो भगवान ने बताई है। अर्जुन को निमित्त करके बताई है, लेकिन बताइए हम लोगों के कल्याण के लिए। कल उसकी चर्चा करेंगे। अब आप आरती करो, प्रसाद लो और घर जाओ। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। वो चौथे अध्याय में है आज जो आपने लिया था। पहले दिन अध्याय 1 और 2 हुए थे, दूसरे दिन अध्याय 3 और 4 हुए थे। आज अध्याय 5, 6 और 7 3 अध्याय आज हुए थे, जिनका पाठ आप सब लोगों ने दिन में यज्ञ के बाद किया था। दूसरे मैंने कल बताया था, पहला है विषाद योग, पीछे है सांख्य योग, और ज्ञान के बाद ही जो आदमी करता है वो कर्म योग होता है, पहले नहीं होता। तो तीसरा अध्याय था कर्म योग, चौथा अध्याय था ज्ञान कर्म संन्यास योग। आज जो 5वां अध्याय है उसका नाम है कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास और योग 3 शब्द इसमें हैं। कर्म के माने हैं एक्शन, जो हम करते हैं। संन्यास के माने हैं कि उसका त्याग कर्म का। और योग के माने हैं मिल जाना। तो कर्म संन्यास के द्वारा ये जीवात्मा परमात्मा से मिल जाता है, इस 5वें अध्याय को समझने के बाद।
God. कुछ लोग कर्म संन्यास का अर्थ ये समझते हैं कि कर्म को त्याग देना, कर्म न करना, ये उनका अज्ञान है। इसलिए गीता ने ये पहले क्लियर कर दिया है कि कोई भी आदमी कर्म के बिना कभी रह ही नहीं सकता है। कर्म से ही ये जितने मनुष्य हैं पैदा हुए हैं। कर्म के कारण ही उनको पुरुष या स्त्री का शरीर मिला है। और पैदा होते ही ये इसने कर्म करने शुरू कर दिए हैं। और मरते दम तक ये कर्म करता ही रहेगा। और कर्मों में लिपट करके ये फिर दूसरा जन्म लेगा और फिर दूसरे जन्म में भी कर्म करता ही रहेगा। तो कर्म को छोड़ देना ये तो संभव है ही नहीं। सोता है तो वो भी कर्म, सोना एक कर्म है। बैठता है तो बैठना भी कर्म है। और अगर कहे कि मैं तो जिंदा ही नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा, तो मरना भी एक पाप कर्म है। तो कर्म तो उसका कभी छूटता ही नहीं। तब फिर ये कर्म का त्याग कैसे कहा जा सकता है 5वें अध्याय में? तो उसका जवाब, समाधान इस प्रकार से है कि 5वें अध्याय में कर्म को छोड़ना नहीं कहा है। संन्यास में 2 शब्द है। पहला है संग, यानी सम्यक रूप से, अच्छी पूर्ण रूप से। दूसरा है न्यास, पूर्ण रूप से कर्म को जमा दे, पूर्ण रूप से कर्म को जमा दे, रख दे। और वो जब पूर्ण रूप से कर्म रख दिया जाता है तो फिर वो कर्म उलट करके आपको फल नहीं दे सकता। नहीं तो कर्म की आदत है, जो कुछ तुम करोगे तो उलट के आपको फल दे देगा। चलो अब कल सोच के कर लेना, अब हम बोलते ही जाएंगे। कैसे खुश हुए, जब छुट्टी होती थी ना हमारी, हम भी ऐसे ही खुश होते थे। हाँ, स्कूल से छुट्टी मिलती, खुश हो जाते।
तो देखिए, संन्यास सम्यक रूप से न्यास करना। जो भाई आप लोग तो संध्या करते नहीं हो, जो संध्या करते उनको मालूम है, वो पहले संध्या में करन्यास करना पड़ता है, फिर अंगन्यास करना पड़ता है। ऐसे ही कोई पवित्र काम करो तो पहले करन्यास और अंगन्यास आता है। तो अनामिकाभ्याम नमः, मध्यमाकाभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम नमः, अंगुष्ठाभ्याम नमः, करदल करपिष्टाभ्याम नमः, ऐसा न्यास करता है। तो अगर न्यास के माने त्याग है, तब तो सारे अंगों का त्याग कैसे करेगा आदमी? उंगली का त्याग करेगा ही। न्यास है कि उनको अच्छी तरह से अपनी जगह पर रखे, स्थापित कर दे। मेरी उंगलियों की शक्ति मेरे उंगलियों में रहे, ये करन्यास है। मेरे हाथों की शक्ति मेरे हाथों में रहे, ये करन्यास है। अंगन्यास, मेरे अंगों की शक्ति मेरे अंगों में रहे हैं? ओम भूपादयो, पहले चरणों के लिए कहते हैं, तो चरणों का अंगन्यास हुआ, तो क्या चरण को त्याग कर दिया? अच्छे त्याग नहीं किया। ये चरण अच्छे रहें, हमारे मजबूत रहें, दृढ़ रहें, तो हमारे कर्म जो हैं उछल के हमको काटे नहीं, सांप की तरह अपना फल हमें दे नहीं, जहाँ हम करें वो वहीं ठहर जाए। तो हमें कहाँ ठहराना चाहिए? भगवान के चरणों में। इसलिए जो हम कर्म करें भगवान के चरणों में धर दें। जब भगवान के चरणों में धर दिया तब उसका फल हमको नहीं मिलेगा। फिर फल भगवान के हाथ में। वो कर्म हमको फल दे नहीं सकता कभी भी। बैंक वाले के पास आज लोगों ने पैसा जमा कराया, कैशियर के पास, कैशियर है ना, 20 लाख रुपया आज आ गया बैंक में। उसने झट गिन गिन करके सब अंदर रख करके ताला लगा के चाबी जेब में डाल के घर आ गया। लेकिन उसने अच्छी तरह से सोचा हुआ है कि ये 20 लाख जो है बैंक का है, मैंने बैंक के लिए ही रखा है, और इसलिए उसको उस रुपए से कोई लगाव नहीं। लेकिन अगर वो अपनी जेब में डाल लेगा बैंक का पैसा और घर ले आएगा और घरवाली को कहेगा ले खूब रुपया ले आया हूँ आज बैंक से, बोल तेरे लिए कितनी साड़ियाँ चाहिए, तो वो जेल में जाएगा। तो जिस प्रकार वो पूंजी को बैंक के हवाले कर देता है, नफ़े की भी उसको चिंता नहीं है, और घाटा भी अगर लग गया बैंक को तो बैंक को फिक्र है, उसको फिक्र नहीं है। तो भगवान एक प्रकार से हमारा बैंकर है। इस 5वें अध्याय में आगे आया है, भगवान कहते हैं मैं बैंकर हूँ आपका। तो जो काम हमने किया भगवान के चरणों में रख दिया, तो उसके बाद उस कर्मों का उत्तरदायित्व हमारा कुछ नहीं है। वो कर्म हमको कोई फल नहीं देंगे, वो भगवान के हो जाएंगे। कैसे है ये विषय जरा है कठिन समझना, पर कर्म न्यास हमारा होना चाहिए। मैंने एक कैशियर का दृष्टांत दिया है। पैसा आता है तो बैंक का, और जाता भी है कभी कभी। लेने आता है एक आदमी, झट चेक लिख के दिया कि कुणाल कामरान ने $10,000 चेक मेरे नाम काट दिया। मैं गया बैंक में, चेक दे दिया। 2 मिनट में उसने कैशियर ने आवाज़ दी मुझे और कहा स्वामी हरिहर आपका नाम है, ले जाओ ये 20,000 रुपया। वो $20,000 झट से उसने मुझे दे दिए। उसका क्या गया, उसको न देने का दुख है और न आने का सुख है। वो दुख और सुख से दोनों से परे है।
पर मैंने देखा उस कैशियर को जो बुला बुला के लोगों को हजारों लाखों रुपया दे देता है एक ही दिन में। पे डे होता है ना, सब मिल वाले आते हैं, मिलिट्री वाले आते हैं, बैंक से रुपया बटोर के ले जाते हैं। तो बैंक पर देता है कैशियर, देता है कि नहीं? पर उसको कुछ दुख नहीं होता। लेकिन उसी कैशियर को मैंने देखा एक दिन अपने बेटे को 2-3 थप्पड़े मारी, खूब लाल लाल आंखें करके। अरे मैंने कहा क्यों मारते हो? बोला कमबख्त ने हमारी जेब में से $1 निकाल लिया इसने। मैंने कहा भले आदमी, तू हजारों डॉलर देता है दिन में, तू किसी को थप्पड़ नहीं मारता है। $1 बच्चे ने ले लिया तो इसके ये चांटे क्यों पड़े? लगे स्वामी जी ये मेरा है, इसलिए दुख दे रहा है, मेरा डॉलर दुख दे रहा है। बैंक का डॉलर होता तो दुख नहीं देता। बैंक से ले आते हैं सब हजारों, खूब देता है मजे से। इस प्रकार ये कर्मन्यास है। हजारों आवे उसकी खुशी नहीं, हजारों चले जाएं उनका दुख नहीं। भगवान ने हमको दिया और भगवान के निमित्त हमने लगा दिया। ऐसे लोग होते थोड़े हैं, चाहते ये हैं कि भगवान हमको देता रहे और हम खुद ही खाते रहें तो अच्छा रहे। भगवान को दे के क्या करेंगे? भगवान खाते पीते तो है नहीं। मंदिर में भी चढ़ाते हैं तो पुजारी खा जाता है, भगवान थोड़ी खुद खाते हैं। प्रसाद आता है, ये ऐसा आया है ना, इससे भगत लोग भी खा जाएंगे, भगवान कहाँ खाते हैं? एक सेव भी नहीं खाएंगे। तो कई लोग ये सोचते हैं क्या करेंगे भगवान को देखे। वो उनको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। तो इसमें 5वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से फिर ये पूछा है जो 3रे अध्याय में पूछा था ना, कि आप कभी तो ज्ञान की बात करते हो और कभी संन्यास की बात करते हो। इसमें फिर उसने वही प्रश्न किया, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यत्सेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चित। मुझे एक बात कहो महाराज जिसमें मेरा कल्याण हो जाए। आप संन्यास की तारीफ करते करते और फिर कर्म की भी तारीफ कर देते हो, और फिर कर्म की तारीफ करते करते फिर संन्यास की भी तारीफ कर देते हो। तो मेरा दिमाग ये समझ नहीं पाता है बात, मुझे आप सही सही बताओ। इस 5वें अध्याय में भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अर्जुन को कहा कि अर्जुन संन्यास हो चाहे कर्म, लेकिन बात एक ही है, दोनों एक ही है, दोनों ही मेरे पास आते हैं। सन्यासी भी मेरे पास आता है और कर्म करने वाला भी मेरे पास ही आता है। कर्म में और सन्यास में कोई फर्क नहीं है। फर्क है सिर्फ मन के भावों का। मन के भाव आपके अगर परमार्थ को लेकर के है तो जो काम आपको बुरा मालूम देता है वो भी पुण्य है, और अगर भावना आपकी अपने स्वार्थ की है तो आप जिस काम को बहुत अच्छा मानते हैं वो भी आपके लिए खतरनाक है, दुखदाई है, मुसीबत पैदा करने वाला है। सोचो। तो भावना का अंतर है। भावना कैसे होनी चाहिए, इस 5वें अध्याय में भगवान ने भावना बताई है। एक मंत्र है, सारा अध्याय तो कहाँ तक कहेंगे महाराज, बड़ा आनंद है इसमें, पर एक श्लोक बताते हैं आपको। 18वां श्लोक है इसमें। उसमें कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ऐसा समदर्शी पंडित है
और उस पंडित के कोई भी कर्म हो उसको न पाप लगता है न पुण्य लगता है, उसकी दृष्टि में सब एक है। Do you understand or not? Why don't you go and sit in your kumut? She will explain you in English. तुम इसको बताती रहो। हाँ, भगवान कहते हैं कि जो पंडित है उसको न तो पाप लगता है न पुण्य लगता है। पंडित, तब अब शंका होती है कि पंडित कौन है? तो कहते हैं पंडित वो है जो समदर्शी है। ये तुम्हारे पिता का श्राद्ध हुआ और श्राद्ध खाने के लिए आ गए, वो पंडित थोड़ा ही है। तुम्हारे घर में शादी हुई और पंडित जी ने आके शादी करा दी और दक्षिणा लेके चलते बने, वो पंडित थोड़ा ही है। वो तो मजदूर हैं, मजदूरी करी और पैसा ले गए। पंडित की व्याख्या गीता में दूसरी है, कि ध्यान से सुनने की बात है। आप लोग उसी को पंडित मानते हैं जो सत्यनारायण की कथा कर जाए और $12 उठा के ले जाए। वो पंडित नहीं है, वो तो मजदूर है, उसने मजदूरी करी और आपसे $12 ले गया। तब फिर पंडित कौन है? तो गीता कहती है पंडिता समदर्शिनः, जो समदर्शी है वो पंडित है। समदर्शी कैसा होता है? कि सबको एक बराबर एक दृष्टि से देखे। तो कैसे देखे? तो इस एक ही श्लोक में 5 दृष्टांत दिए हैं भगवान ने। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, ब्राह्मण में और पंडित में फर्क है। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो विद्या और विनय दोनों जिसके अंदर है, वो ब्राह्मण है। पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ गधा है, वो ब्राह्मण थोड़ी है। और पढ़ लिख भी गया लेकिन गुस्सैल है, जरा जरा सी बात में गुस्सा आ जाता है, क्रोधी है, तो वो ब्राह्मण थोड़ी है, वो तो रावण है। तो कहते हैं ब्राह्मण की पहचान क्या है? इस 5वें अध्याय में बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही है महाराज। जी करता है क्या कहते ही चले जाएं। विद्या और विनय दोनों जिसके अंदर है, विद्या भी है और नम्रता भी है। नम्रता नहीं है आपके अंदर, घमंड है आपके अंदर। आपने घमंड का नाम बड़ा सुंदर रख दिया है, ईगो है। हाँ, ईगो। और आपकी हवा खराब हो जाए सारे दिमाग की, तो आप ये थोड़ी कहते हैं हमारी हवा खराब हो गई है। कहते हैं गैस्ट्रिक ट्रबल है, गैस्ट्रिक। हाँ, बड़े शान से कहते हैं। सर्विस से जब आप निकाल दिए जाते हो, क्योंकि जब सरकार समझ लेती है, मालिक समझ जाता है कि अब ये अनफिट हो गया है, काम कर नहीं सकता है, इसकी मेमोरी ख़राब हो गई है, आंखें भी ख़राब हो गई है, हाथ पैर भी कांपते हैं, हमारे सारे रजिस्टर ख़राब कर देगा। तो वो उसको कहते हैं कि तू भाई घर जा, हम तुझे घर पर दे देंगे कुछ खाने के लिए। तो आ गए घर पर, कहते क्या है? बोला रिटायर हो गए। रिटायर क्या है? अनफिट का रिफाइंड नेम है रिटायर। तुम अनफिट हो गए हो, अब तुम उस दफ्तर में काम करने के लायक नहीं। क्यों? बूढ़े हो गए हो, मेमोरी खराब हो, याद रहे नहीं काबिल, तो दफ्तर का नुकसान होगा कि नहीं होगा? आज हाथ कांपते हैं तो रजिस्टर सब खराब हो जाएंगे कि नहीं? दिखता कम है तो लिखा तो है 1 और आप पढ़ते हो 7, लिखा है 6 और आप पढ़ते हो 9। तो ये आदमी कहा तुम भाई घर जाओ, चलो कितने दिन काम किया है तो हम घर तुम्हें थोड़ा खाने को दे देंगे। तो अनफिट हुए ना, अब इस कुर्सी पर तुम मत बैठो आकर के।
यहाँ कोई दूसरा जो लायक होगा उसको बिठाएंगे लाके, जो फिट होगा। तो ये तो अंडरस्टूड है, जब फिट आदमी बैठेगा तो तुम क्या हुए, अनफिट। और नाराज नहीं करते तो पता कर रिटायर। घर पे आके एक बोर्ड, साइन बोर्ड लगवा दिया, मिस्टर B.M. शर्मा, रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट। हाँ, रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट, खुश होने के लिए। तो ये तो मजा हुआ नाम है। एक्चुअली ब्राह्मण तो वो है जिसके अंदर विद्या है और नम्रता भी है। जिसके अंदर गुस्सा है वो तो राक्षस है। गुस्से को कहते हैं चांडाल। देसी आदमी जैसे रिफाइंड नेम है चांडाल, और चांडाल नहीं है। गीता में कहा है गुस्सा जो है नरक का दरवाजा है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना, बेटा यही है ना, नरक का दरवाजा है। तो नरक में पड़ा, उसके तो कीड़े पड़े। गुस्सा अगर औरत को आता हो तो उसी समय उसके हाथ में से बच्चा छीन लेना चाहिए, अगर अक्लमंद हो तो। नहीं तो ठीक है। गुस्सा वाली औरत हो उसके हाथ का खाना खाना ही नहीं चाहिए। है? क्या? अगर तुमने छुट्टी अगर ले ली तो फिर भूखे मरोगे, फिर वो घरवाला भी छुट्टी लेगा। तुम अगर घरवाले से छुट्टी ली तो घरवाला भी तुमसे छुट्टी ले लेगा, फिर क्या खाओगे? छुट्टी नहीं होगी बेटा। ये तो ऐसा, इसीलिए मैंने एक रास्ता बताया कि गीता के मंत्र पढ़ो। तो जिस समय रसोई बनाती हो तो रसोई धार से बनाती हो तो ये मंत्र बोलते रहो। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वो रोटी जो मंत्र बोलते बोलते तुमने करी, वो जो खाएगा तुम्हारा पति, उसकी उम्र बढ़ जाएगी, उसका धन बढ़ जाएगा, लक्ष्मी बढ़ जाएगी, उसका तेज बढ़ जाएगा, वो महापुरुष बनेगा। हमारे पास लोग, साधुओं के पास आके लोग प्रसाद क्यों मांगते? उसमें कोई सोना भरा हुआ होता है क्या? नहीं, हम मंत्र पढ़ के देते हैं उनको। बिरला जी भी आते हैं, देते तो हम उनको एक ही बतासा है, पर दोनों हाथ से लेते हैं ऐसे। उनको पूछो कभी बतासा खाया नहीं था? वो कहते हैं कि ये संत के हाथ से आया है, तो उनके अंदर भी संत के लक्षण आ जाते हैं। और किसी भूतनी के हाथ से लेके खाएगा तो खाने वाला भी भूत बनेगा, और फिर घर में दोनों भूत भूतनी का डांस भी होगा। हाँ, तो मैं वो मंत्र बता रहा था, 8वां आपको 18वां मंत्र, कि विद्या और विनय के दो लक्षण जिसके हों उसको कहते हैं ब्राह्मण। और पंडित किसे कहते हैं? तो कहते हैं गाय में, हाथी में, कुत्ते में, और ब्राह्मण में, और चांडाल में। एक जैसी बुद्धि रखे, सबके साथ समान बर्ताव करे, वो पंडित है। पंडित का ऑपोजिट क्या होता है? मूर्ख। मूर्ख। तो जब तक ये संबुद्धि नहीं है तब तक वो मूर्ख है, चाहे औरत हो चाहे मर्द। और जब संबुद्धि आ गई तब वो पंडित हो गया, चाहे ब्राह्मण हो चाहे नाई, चाहे बनिया हो चाहे राजपूत, चाहे धोबी हो चाहे चमार। जब उसमें समता के लक्षण आ गए तब हो गए वो पंडित। और विद्या और विनय जिसमें आ गई वो है ब्राह्मण। और बाकी भले ब्राह्मण के घर में जन्म भी लिया हो, मनुस्मृति में लिखा है जन्मना जायते शूद्रा, पैदा होते हैं सब शूद्र हैं, ब्राह्मण थोड़ी है।
जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, गुरु की शरण में चला जाता है और ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके विद्या अध्ययन करता है, तब वो ब्राह्मण है। हमारे मामा जी मर गए थे, तो उनका श्राद्ध हुआ। तो श्राद्ध में हमारे बड़े भाई को तो बुलाया भोजन करने के लिए, हमको नहीं बुलाया। और हम वहीं खड़े थे, नहीं थाली उनके परोस के धरी, उनके पैर धोए, हमारे नहीं धोए। क्यों? कि बड़े भाई जो हैं वो जनेऊ ले चुके थे, यज्ञोपवीत धारण कर चुका था, हमने उस समय तक यज्ञोपवीत पहना नहीं था, तो हम उसके अधिकारी नहीं हैं चरण धुलवाने के, और वो अधिकारी हुए यज्ञोपवीत के। अब आप लोग क्या करते हो, जब शादी करनी होती है ना, बिना यज्ञोपवीत का चांडाल शादी का अधिकारी नहीं होता है। मतलब हमने देखा